होगा। बात वाकई डराने वाली है, लेकिन सच्चाई क्या है? सस्पेंस में आज मेरे साथ देखिए डिजीज एक्स और अज्ञात महामारी का डरावना सस्पेंस। एक डर फिर से दस्तक देने लगा है। एक खतरा फिर से चेतावनी दे रहा है। एक बीमारी जो महामारी बनकर दुनिया पर कहर बरपाने वाली है। ये कोरोना महामारी से भी भयंकर होगा। बीमारी इतनी घातक होगी कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़े पीछे छूट जाएंगे। दुनिया की बड़ी आबादी साफ हो जाएगी। मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि WHO ने भी आगाह कर दिया है। यही नहीं, इस महामारी को रोकने के लिए ब्रिटेन ने वैक्सीन बनाना भी शुरू कर दिया है। सवाल है कि यह अज्ञात महामारी कौन सी है? इसे डिजीज एक्स क्यों कहा जा रहा है? डिजीज एक्स से दुनिया क्यों डरी हुई है? डिजीज एक्स कोविड से खतरनाक क्यों है? डिजीज एक्स का हमला कब हो सकता है? क्या डिजीज एक्स को रोका जा सकता है? इन सवालों की पड़ताल में दुनिया के कई बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स जुट गए हैं। डिजीज एक्स के सस्पेंस में महाविनाश की एक बड़ी कहानी छुपी है। किसी बीमारी या महामारी को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या अटकलबाजी खतरनाक हो सकती है। इसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर ब्रिटेन के मेडिकल एक्सपर्ट्स तक एक अज्ञात महामारी को लेकर दुनिया को आगाह कर रहे हैं, और इसे डिजीज एक्स कहा जा रहा है। आखिर डिजीज एक्स का सस्पेंस क्या है? आइए सबसे पहले ये देखते हैं। डिजीज एक्स मतलब अज्ञात बीमारी। सुनकर हैरानी होती है और मन में पहला सवाल यही उठता है कि वो अज्ञात बीमारी आखिर है क्या? दरअसल पिछले 3 दिनों से ट्विटर पर डिजीज एक्स लगातार ट्रेंड कर रहा है। डिजीज एक्स को लेकर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। लोग इस बात से डरे हैं कि अभी कोविड तो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अब एक नई मुसीबत आ गई है। डिजीज एक्स को लेकर बहस छिड़ी है और इस बहस केंद्र में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है। दरअसल WHO ने पिछले साल ही दुनिया को एक अज्ञात महामारी को लेकर आगाह कर दिया था, जिसे कोविड से ज्यादा खतरनाक बताया गया। यही नहीं, अज्ञात महामारी को लेकर WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक में दुनिया को आगाह किया। एक और महामारी कभी भी आ सकती है, जिससे भयंकर बीमारी फैल सकती है और बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो सकती है। हमें इसका सामना करने के लिए सामूहिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बेशक दुनिया भर में कोविड का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन अभी भी एक अन्य प्रकार की महामारी की संभावना बनी हुई है, जिसकी वजह से मरीज और लोगों की मौत में बढ़ोतरी होगी। अज्ञात डिजीज एक्स को लेकर WHO के एक्सपर्ट्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि वो बीमारी क्या होगी जो दुनिया भर में महामारी बनकर फैल जाएगी। WHO ने सन 2018 में एक अननोन डिजीज के बारे में एक कल्पना की थी कि उसका जो वायरस है या कोई भी अननोन पैथोजन, क्योंकि पैथोजन के बारे में पता नहीं था, एक 2018 में ये एक स्टेटमेंट दिया था WHO ने। और उसके बाद अभी इस साल 2023 में मई में भी WHO की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, जिसमें कहा कि जो अगला पेंडेमिक है, अगली जो महामारी है, वो डिजीज एक्स, यानी कि उसके बारे में अभी पता नहीं है कि वो वायरस है,
वो जेनेटिक डिजीज़ है, किस तरह का उसका स्वरूप होगा, किस तरह का वो वायरस होगा, इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। पर ये एक भविष्यवाणी की थी, ये एक आगे के लिए एक वार्निंग इशू हुआ था। WHO की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि साल 2018 में भी WHO ने एक रिपोर्ट में डिजीज एक्स का जिक्र किया था। यही नहीं, कोविड-19 शुरू होने से पहले ही WHO ने डिजीज एक्स को अपनी प्राथमिक वाली बीमारियों की सूची में जोड़ा था और इस पर रिसर्च भी शुरू कर दिया। साल 2019 में कोविड ने दस्तक दे दी और इसके बाद जो हुआ उससे दुनिया अब तक नहीं उबर पाई है। सवाल है कि कोविड के बाद अब अगला डिजीज एक्स क्या होगा। असल में डिजीज एक्स कोई बीमारी नहीं बल्कि एक टर्म है। आज की डेट तक हम ये नहीं खोज पाए कि कोविड की ओरिजिन कैसे हुई, बैट से हुई या ह्यूमन मेड है, वुहान के लैब्स में बनाई गई और वहाँ से लीक हुआ। इसके लिए WHO ने भी कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं बता पाए। पहली बार ऐसा हुआ किसी बीमारी के ओरिजिन के बारे में हमें पता ही नहीं चला। जो साक्ष्य अभी तक है वो लगता है कि हो सकता है ये जो है मैन मेड हो, ऐसा ही जो है फ्यूचर में भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड हो सकता है। तो उस पर नज़र रखने के लिए, अपने सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी तक तो ये काल्पनिक है, बट वो कल सही भी हो सकता है। WHO ने कुछ ऐसे नई संक्रामक रोगों की पहचान की है जो अगली महामारी की वजह बन सकती है। इन बीमारियों में वायरस मार्बर्ग, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड-19, जीका और शायद सबसे भयानक बीमारी डिजीज एक्स है। डिजीज एक्स टर्म का इस्तेमाल WHO ऐसी बीमारी के लिए करता है जो मानव संक्रमण के कारण पैदा होती है और ये मेडिकल साइंस के लिए फिलहाल अज्ञात है। इसे आसान शब्दों में समझे तो डिजीज एक्स एक ऐसी बीमारी हो सकती है जो आगे चलकर एक भयानक महामारी में भी बदल सकती है और वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। WHO ने साल 2018 में पहली बार डिजीज एक्स टर्म का इस्तेमाल किया था। बाद में डिजीज एक्स को कोविड-19 से रिप्लेस कर दिया गया। ऐसा ही अगली बार होगा जब किसी महामारी के बारे में पता चलेगा तो मौजूदा डिजीज एक्स को उस बीमारी के नए नाम से बदल दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जो बीमारी अब तक आई ही नहीं, जिस महामारी से अभी सामना ही नहीं हुआ, तो फिर उससे अभी डरना क्यों? डिजीज एक्स को लेकर ज्यादातर लोगों की सोच यही हो सकती है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं सोचते और इसलिए ब्रिटेन में डिजीज एक्स को लेकर वैक्सीन बनाने का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। ये ब्रिटेन का वैक्सीन डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन सेंटर है। कोविड के दौरान इस सेंटर ने वैक्सीन तैयार करने में बड़ा रोल निभाया था, लेकिन अब यहां काम करने वाले साइंटिस्ट एक नए मिशन में जुटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन सेंटर और दूसरी संस्थाओं के करीब 200 साइंटिस्ट डिजीज एक्स के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ये काम बहुत तेजी से चल रहा है और बताया जा रहा है कि सिर्फ 100 दिन में डिजीज एक्स का वैक्सीन तैयार हो जाएगा। सवाल है कि क्या वैज्ञानिक इस रिसर्च के आधार पर ये वैक्सीन तैयार कर रहे हैं? ये वैक्सीन डिजीज एक्स को रोकने में कितना कारगर होगा? कुछ कंट्रीज में, खास तौर से ब्रिटेन में उसको लेके काफ़ी सारा रिसर्च चल रहा है कि यदि अगला कोई पेंडेमिक होगा कोविड के बाद तो वो किस तरह का वायरस होगा। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, कुछ जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये एक mRNA वायरस हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पेनिश फ्लू हुआ था बहुत दशकों पहले, जिसमें कि करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी। कोविड के दौरान वैक्सीन बनाने से पहले ही दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन ने इसलिए डिजीज एक्स का वैक्सीन तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि कोविड जैसे संकट का सामना न करना पड़े। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि डिजीज एक्स दुनिया के किस इलाके से फैलना शुरू होगा और ये इंसानों को
किस तरह अपनी चपेट में लेगा। डिजीज एक्स को लेकर कई तरह का सस्पेंस कायम है। मसलन हमें यह भी नहीं पता कि वो अज्ञात बीमारी वायरस है, बैक्टीरिया या फिर फंगस। इस समय डिजीज एक्स को लेकर कोई भी सटीक अनुमान नहीं लगा पाया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगली महामारी किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से फैल सकती है। यही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि डिजीज एक्स किसी प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना या बायोलॉजिकल अटैक की वजह से भी पैदा हो सकती है। परमाणु और एटम बम की जगह पे जो एटम बम है उनकी जगह पे जो है बायोलॉजिकल वार होने की संभावना है। या तो नेचुरल हो सकता है या कोई देश बना सकता है। जैसा कि अभी कोविड की संभावना, अभी तक यही संभावना है कि शायद एक बायोलॉजिकल वार के रूप में यूज किया गया। और जब भी इसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है। कुछ लोग जो है हमेशा जो है आपदा में अवसर खोजते रहते हैं, तो इस टाइप की आपदा जो है वो ला भी सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने रिसर्च को आगे करना चाहिए, सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। ऐसा अनुमान है कि डिजीज एक्स भी कोरोना वायरस की तरह घरेलू या जंगली जानवरों के जरिए इंसानों में फैलेगा। WHO के मुताबिक डिजीज एक्स जेनेटिक हो सकता है और ये बंदर, कुत्ते जैसे जानवरों के जरिए फैल सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बीमारी घातक हो सकती है और ये इबोला, HIV या कोविड-19 की तरह इंसानों को संक्रमित कर सकती है। जाहिर है अज्ञात बीमारी और महामारी को लेकर कई सस्पेंस अभी कायम है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ब्रिटेन जिस तरह डिजीज एक्स को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटा है, इससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या भारत को भी ऐसी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? डिजीज एक्स का खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। जैसे कोविड इंसानों से हार रहा है, वैसे ही कोई बड़ी महामारी इंसानों के आगे नहीं टिकेगी। सस्पेंस में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सस्पेंस की एक और शॉकिंग स्टोरी लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज़। बुशरा बीबी के जिन्न के जाल में इमरान, वो बाकायदा पार्टी को कैसे चलाना है उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर इमरान खान साहब की रूटीन कि उन्होंने सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, पानी कितना पीना है उन्होंने। बुशरा बीबी की डायरी का सनसनीखेज खुलासा। और प्राइम मिनिस्टर जो थी वो बुशरा बीबी थी। सनसनी आज रात 11 बजे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। लड़की ब्यूटीफुल कर गई न हम तुम चले जिंदगी